नमस्कार, हेरिटेज स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य है आपको छोटे छोटे टॉपिक के द्वारा संविधान की जानकारी देना। हम नहीं चाहते कि आपको बहुत शुरुआत में ही भारी भरकम जो टॉपिक है लाके आपके सामने रख दें। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने चैनल की शुरुआत भी की अभी जल्दी ही, लेकिन रिस्पांस बहुत अच्छा है आप लोगों का, और आपसे उम्मीद करते हैं और आप नए आने वाले दोस्तों से उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को शेयर करेंगे। और रिक्वेस्ट भी करते हैं, उम्मीद के साथ साथ रिक्वेस्ट भी करते हैं कि जब भी आप चैनल पे आएँ तो चैनल की वीडियो ज़रूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर साथ ही अगर यह सब टॉपिक आपको पसंद आता है तो बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो जैसे हमारी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा यह सब जानकारी मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा और सहयोग की भावना आप विकसित करते हुए इस चीज़ को गंभीरता से लीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल पढ़ते हैं हम छोटे छोटे टॉपिक के द्वारा, जैसे आपको बताए। और इस निर्वाचक मंडल में हम आपको बताएंगे राष्ट्रपति को वोट कौन कौन करता है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 54 में ही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात कही गई है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात की गई है। तो 54 में कौन कौन राष्ट्रपति को वोट देंगे वह हम लोग देखेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले यह जान लीजिए कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा यानी निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया जाता है। यानी जनता के प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो राष्ट्रपति और जनता के बीच में इनडायरेक्टली संबंध है। डायरेक्टली संबंध तो प्रतिनिधि और राष्ट्रपति के बीच में है, लेकिन जनता और राष्ट्रपति के बीच में इनडायरेक्टली चुनाव में है। तो अब यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की बात आ जाएगी। मान लीजिए यह भारत की जनता है, यह प्रतिनिधि है और यह राष्ट्रपति है। तो यह भारत की जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी और यह प्रतिनिधि भारत के राष्ट्रपति को चुनेंगे। राष्ट्रपति को यह लोग चुनेंगे और इस प्रक्रिया को अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कहते हैं। इनडायरेक्टली जो इलेक्शन मेथड है इलेक्ट करने का वह कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर जनता सीधे नहीं चुनती है। तो यह अप्रत्यक्ष। कभी क्वेश्चन पूछे राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या दोनों, तो आप कहिएगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। चलिए देखते हैं राष्ट्रपति को वोट देने का काम कौन लोग करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है। अब दूसरे लोग कौन कौन है? राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। अगला है विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। ठीक है। लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। विधानसभा आप जानते हैं किसे कहते हैं? विधानसभा जो राज्य होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो यह जो विधानसभाएं हैं यहाँ के निर्वाचित सदस्य यानी विधायक जिसको कहते हैं, ठीक है, जिसको आप एमएलए कहते हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें एमएलसी हिस्सा नहीं लेते, एमएलए हिस्सा लेते हैं, लेकिन एमएलसी हिस्सा नहीं लेते, यानी मेंबर ऑफ
लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। ये आप बात दिमाग में बैठा लीजिएगा कि विधानसभाओं के सदस्य हिस्सा लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य इसमें हिस्सा नहीं लेते। एकदम बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। तो यह 3 लोग इसमें हिस्सा ले रहे थे, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। और देखिएगा फिर एक संशोधन किया गया, 70वां संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन किया गया 1992 ईस्वी में। 70वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में किया गया और इसके तहत 2 लोगों को और जोड़ लिया गया इसमें कि आप लोग भी वोट देंगे। वो कौन लोग रहेंगे? दिल्ली, आप जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली तथा पुदुचेरी, यानी जिसको पांडिचेरी कहते थे, पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा कितने लोग राष्ट्रपति को वोट देते हैं। अब इसके अलावा कोई राष्ट्रपति को वोट नहीं करता, ठीक है, इन लोगों के अलावा राष्ट्रपति को कोई वोट नहीं करता। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपके सामने क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति को वोट करते हैं, तो उसमें दिया रहेगा लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, विधानसभाओं के सभी सदस्य, या इनमें से कोई नहीं। अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो ध्यान नहीं पड़ेगा, तो ऑप्शन क्या रहेगा? इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर देखिए अंडरलाइन किया है कि जब तक निर्वाचित सदस्य शब्द न जुड़ा हो तब तक, देखिए सब में निर्वाचित शब्द हमने जोड़ा है, इसको अंडरलाइन भी किया है। अब इसको आप घेर भी दे रहे हैं, गोला भी बना दे रहे हैं, सब में मैंने निर्वाचित शब्द का प्रयोग किया है। अगर निर्वाचित शब्द उसमें नहीं है ऑप्शन में, तो समझ लीजिए वही ऑप्शन गलत है, और यही सावधानी उसमें देना है। और यही क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन आएगा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किस अनुच्छेद में? 54 में। और फिर राष्ट्रपति को कौन कौन वोट करते हैं, तो यह आपके सामने है। यह लोग राष्ट्रपति को वोट करते हैं। जब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगेगा, कल वाली वीडियो यानी पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि ये लोग हिस्सा नहीं लेंगे, बस ये लोग हिस्सा लेंगे। और निर्वाचित सदस्य के साथ साथ सभी सदस्य, मनोनीत सदस्य भी रहेंगे। आप जानते हैं कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन अब हट जाएंगे, 2 एंग्लो इंडियन, और राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये आप जानते हैं। तो वह जो मनोनीत सदस्य रहेंगे वह लोग इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य, चाहे वह विधानसभा के हों, चाहे लोकसभा के हों, चाहे राज्यसभा के हों। तो यह छोटा सा टॉपिक है। उम्मीद है आप लोग इस पर ध्यान देंगे। इसी तरह छोटे छोटे टॉपिक आपके सामने आएंगे, छोटे छोटे टॉपिक के द्वारा आपको जानकारी प्रोवाइड कराएंगे हम। तो इसी तरह आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो पसंद आई होगी, और इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ हम आज का क्लास समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।